दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद एक बैंक अधिकारी ने खुदकुशी कर ली। ये अपने परिवार के बाकी रिश्तेदारों के लगातार संपर्क में रहते थे। ये जो बात हो रही है कि कटे हुए रहते थे, किसी से मिलना जुलना नहीं क्या गोद भाई सेरेमनी सब हो गई थी। उसके नेक्स्ट डे के बाद मतलब 2 दिन बाद वो अटैक पड़ा, रात में खत्म हो गए। उनके भाई यहाँ पर हैं, उनके मामा यहाँ पर मौजूद हैं। सबका यही कहना है कि मानस से बातचीत में वो परेशान तो लगता था, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि वो इतने बड़े कदम उठाने की सोच सकता है। या अक्सर बात होती थी फोन पे। लखनऊ में गुरुवार को हुए दोहरे हत्याकांड और उसके बाद आरोपी के द्वारा आत्महत्या करने की जो घटना हुई, उससे सभी जो है वो अचंभे में है कि आखिरकार इतना एक्सट्रीम स्टेप कोई बैंक मैनेजर यानी कि अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई के बाद नौकरी करने वाला शख्स कैसे ले सकता है। पारिवारिक विवाद आखिरकार उस हद तक कैसे पहुंचा, जिसके बाद एक सीधे शरीफ व्यक्ति ने 2 हत्याओं को अंजाम देने के बाद खुदकुशी कर ली और गोली मारकर ये तमाम हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हथियार कहां से आए, तमाम थ्योरीज चल रही हैं, लेकिन इस वक्त हम केजीएमयू अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, जहां पर मानस का शव रखा गया है पोस्टमार्टम के लिए और तमाम उनके रिश्तेदार यहां पर पहुंचे हुए हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम के बाद शव उनको सौंपा जाए और उसके बाद वो उसका अंतिम संस्कार कर पाए। बेहद दुखद घटना तमाम परिवार के सदस्यों के लिए है और वो भी सकते में है इस बात को लेकर कि आखिरकार मानस ने ऐसा करने का फैसला क्यों लिया। जिन लोगों से भी हम बातचीत करते हैं, उनके भाई यहाँ पर हैं, उनके मामा यहाँ पर मौजूद हैं, सबका यही कहना है कि मानस से बातचीत में वो परेशान तो लगता था, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि वो इतने बड़े कदम उठाने की सोच सकता है या फिर वो किसी की हत्या कर सकता है या इस तरह से आत्महत्या कर सकता है। बहुत ही दुखद एक समय जो है वो परिवार के लिए है। तमाम परिवार के सदस्य आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। उनके 3-4 मामा जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप भी मामा लगते हैं रिश्ते में उनके। हाँ जी। क्या नाम हुआ आपका? ब्रजेश कुमार शुक्ला। तो मानस के बारे में हम जानना चाहते हैं, कभी आप लोगों को लगा कि वो इस तरह का रहा, पढ़ाई लिखाई वाले? नहीं, पढ़ा लिखा लड़का था और बहुत ही सज्जन और बहू और दोनों लोग सही थे। और बिटिया जो थी हमारी भांजी, वो भी उससे ज़्यादा प्रेम करता था वो। ये समझ लीजिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो ऊपर वाला जाने। कि आपसी रिश्ते जब खराब होने शुरू हुए तो क्या कभी उन्होंने आप लोगों को बताया कि वो परेशान रहते हैं, कभी मिलना जुलना बातचीत? नहीं, ये कोई बात नहीं की उसने। अच्छा। इस तरह कोई बात ही नहीं हुई। जब बात होती तो हम लोग समझाते हैं उसको, हम लोग समझाते हैं ना। आखिरी बार मानस से कब मिलना बातचीत कुछ हुआ? अरे अभी हुई थी 2-3 महीने पहले, 1 महीने 1.5 महीने हुए। अक्सर बात होती थी फोन पे। तो सब कुछ सामान्य लगा? हाँ, मजा करता था वो। भाई भांजा तो मजा करेगा ही। और क्या बताएं ऊपर वाले की क्या। जब ये घटना के बारे में आप लोगों को पता चला कि ऐसी बात हुई है, आप लोग को भी बहुत हैरानी हुई होगी? हाँ बिल्कुल हैरानी हुई। हम लोग जैसे सुना वैसे भागे, तो देखा कि यहाँ पे तो ये हादसा हुआ। उनके ननिहाल और घर में कितनी दूरी है लखनऊ में? उनके ननिहाल समझ लीजिए हमारा गणेशगंज है, इनका यहाँ हुसड़िया चौराहा है, इतना अंतर है। अभी आप लोग अस्पताल के बाहर हैं, कब तक डेड बॉडी सौंपने की बात कही? 3 बजे 2-3 बजे। टाइम। अच्छा। पुलिस ने आप लोगों से भी कोई पूछताछ बातचीत की है? न पुलिस हमारी बातचीत नहीं हुई, आप ही से बात हो रही है। और सब मिला करके ये था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इनकी लोगों की अंदरूनी बात थी। ये जो कह रहे कि मानस के कोई परिवार रिश्तेदार नहीं, आप लोग तो मामा हैं, और कौन कौन से रिश्तेदार हैं जो कि अभी इनके ताऊ जो पराग पे रहते थे, उनका परिवार है, और भी लोग थे रिश्तेदार इनके, और ताई जी हैं, इनकी चचेरी बहनें हैं, और सब हैं। परिवार है, परिवार तो है ही है। सिर्फ माता पिता नहीं थे, बाकी पूरा परिवार लगभग? पूरा परिवार। इनके परिवार में केवल भाई बहन थे और माँ बाप थे, जो कि 2 भाई बहन खत्म हो गए और हमारे बहन बहनों भी पहले खत्म हो चुके थे। वो PNB में थे, पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर थे, और ये स्टेट बैंक में था लड़का, और ये ICI में थी। यानी कभी कोई आर्थिक तंगी या ये सब बात? नहीं, पैसे कोई कमी नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं थी। पैसा तो था ही, इतनी बड़ी बिल्डिंग थी और बैंक में सर्विस कर रहे हैं दोनों लोग, किस चीज़ की कमी? कोई कमी नहीं। अब हमारे बड़े भाई थे और भी लोग हैं। अब एक ही सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, ये जो बातें लोग कह रहे थे कि मानस का कोई था नहीं, आप लोग मामा हैं, सब लोग सामने आए हुए हैं और लगातार ये बातें चली, तो थोड़ा उस पर क्लैरिटी दीजिए कि कौन कौन परिवार में हैं और
फादर इनके 2016 में एक्सपायर हुए थे। फादर ने शादी देखी थी, लव मैरिज नहीं अरेंज मैरिज है। और फादर ने बरीक्षा गोद भराई रिंग सेरेमनी सब हो गई थी। उसके नेक्स्ट डे के बाद मतलब 2 दिन बाद वो अटैक पड़ा, रात में ख़त्म हो गए। अब ये डेड बॉडी में भी आई थी और वहाँ पे इसने चरण स्पर्श किया सब किया था। तो ये हुआ बहनोई साहब की पसंद थी, शादी कर दी जाए, कर दिया था हम लोगों ने। ठीक था, सब सही चल रहा था, ना लड़की गलत है ना लड़का हमारा गलत है। हम मतलब आरोप गलत नहीं लगाएंगे। दिव्या के परिवार की ओर से मानस पर ही आरोप लगाए गए हैं कि वो प्रताड़ित करते थे तमाम की बहन है, वो क्या है वो जाने, हम नहीं उस पर कोई कमेंट कर सकते हैं। बस आखिरी बार मानस से मुलाकात बात कब हुई आपकी? कल फोन आया था उसका और उसने कहा था शाम को फोन करेंगे, फिर आए नहीं, फिर ये कांड हो गया। कल फोन आया था तो क्या बात कर रहे थे, क्या बता रहे थे? उनका मतलब बैंक में कोई आ गया तो उसने कहा था रात में बात करें। अच्छा, तो ठीक लग रहे थे आपको? हाँ, सब कोई नॉर्मल लग रहा था भाई। कितनी देर बातचीत आपकी? बस 5-7 मिनट, 5 मिनट के अंदर ही। तो 5-7 मिनट की बातचीत में कोई आपको संकेत नहीं लगा कि नहीं, अरे वो एक नंबर का डरपोक था। हम लोग ये सोच ही नहीं सकते थे सब कि ये भी कर सकता है। ठीक है, धन्यवाद। सबको इस बात पर हैरानी है कि हथियार, हत्या, जो पढ़ाई लिखाई और काम। पुलिस जांच का विषय है, पुलिस बताएगी क्या है। क्या नाम है अपना परिचय? अमोल कुमार शुक्ला, मैं मानस का मामा हूँ। आपका घर जो है वो मानस के घर से कितनी दूर है? हम वो चारबाग में रहते हैं। अच्छा, हाँ, और वो घूमते नगर कोई खबर उठी थी, हम लोग रात बिरात पहुँचते थे, ऐसा थोड़ा नहीं। कल भी हम लोग खबर आई 12:30 बजे हुआ पहुँचे। तो ये जो बात चल रही थी कि मानस के कोई रिश्तेदार नहीं हैं, उनके कोई परिवार वाले व्यक्ति नहीं हैं, तो सबसे पहले ये स्पष्ट कर दें कि उनके मामा जी हैं, अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। उसके अलावा उनके भाई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम परिवार के सदस्य हैं जो कि यहाँ पर पहुँचे हैं और उनकी डेड बॉडी को रिसीव करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो उनके रिश्तेदार भी पहुंचे, उन्होंने भी अपनी बात रखी। उनका कहना है कि मानस उनसे संपर्क में भी रहता था, बातचीत भी करता था और कभी उन्हें ऐसा नहीं लगा कि मानस इतना परेशान हो सकता है कि किसी की हत्या कर सकता है। वो पढ़ाई लिखाई करने वाला लड़का था, उसके बाद उसकी नौकरी लगी, शादी हुई, सब कुछ सामान्य था। और इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के ही गोमती नगर इलाके में, जहाँ पर मानस वाजपेयी जिसने आत्महत्या की, दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद उसका मकान है। और सबसे पहले उसने अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा की हत्या की, उसके बाद वो अपने घर पहुंचा था इसी जगह पर जहां पर उसकी बहन तुलिका रहती थी और उसकी भी गोली मारकर उसने हत्या कर दी। इस मकान में आते हैं हम तो क्या देखते हैं, सबसे पहले आपको इस सामने एक दुकान दिखाई देती है जो कि फास्ट फूड का एक आउटलेट है। और उसके साथ साथ ऐसा बताया जा रहा है कि मानस ने अपने घर में कई जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे। यानी कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एंट्रेंस पे 2 सीसीटीवी कैमरे हमें दिखाई देते हैं, जो कि एक इस कॉर्नर पर है और इस साइन बोर्ड के बाद दूसरी तरफ हम आते हैं तो यहाँ पर भी ये सीसीटीवी कैमरा आपको लगा हुआ दिखाई देगा। अब हम आपको दिखाते हैं तीसरा सीसीटीवी कैमरा जो कि मकान के एंट्रेंस के बिल्कुल सामने है। आप ये सामने की तस्वीर दिखाएं, आप देख सकते हैं कि क्राइम सीन है, इसलिए यहाँ पर टेपिंग की गई है पुलिस के द्वारा। लेकिन एंट्रेंस गेट के ठीक सामने अगर देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको एक सीसीटीवी कैमरा दिखाई देगा। यानी इन 3 सीसीटीवी कैमरों के अलावा जो जानकारी मिल रही है कि मानस ने अपनी बहन तुलिका के बेडरूम में और अपने जो बीच की लॉबी होती है वहाँ भी सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था, क्योंकि उसकी बहन मानसिक रूप से अस्वस्थ थी और वो काम पर होता था। ऐसे में बहन अकेले होती थी, उसको उस पर नज़र रखने के लिए, निगरानी रखने के लिए और किसी तरह की परेशानी में वो ना पड़े, इसके ऊपर नज़र रखने के लिए उसने ये सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने बहन के बहुत करीब था और अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके बावजूद भी बहन की हत्या करने जैसा कदम उसने उठाया। तो आखिर क्यों? अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन इसी रास्ते में आगे बढ़ रही है कि आखिरकार मानस ने इतना एक्सट्रीम स्टेप लिया तो उससे पहले उसके दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि इस पूरे हत्याकांड में सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपी की खुद मौत हो चुकी है, उसने आत्महत्या कर ली। उसके अलावा 2 हत्याओं को अंजाम देने के बाद उसने ये कदम उठाया। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस रास्ते में आगे बढ़ रही है कि सबसे पहली बात इसमें यह है कि वेपन कहां से प्रोक्योर किया। मानस के पास से 3 असलहे बरामद हुए, जिसमें कि 1 तमंचा और 2 पिस्टल बरामद किया गया है। तो 3 फायर आर्म्स उसके पास आखिरकार कहां से पहुंचा, क्योंकि वो एक पेशेवर अपराधी नहीं था, बैंक का एम्प्लॉय था, अधिकारी था और अच्छी खासी नौकरी कर रहा था। दाम्पत्य जीवन में तनाव चल रहा था, झगड़ा चल रहा था और तलाक का केस भी चल रहा था। लेकिन इसके बावजूद जब उसने ये फैसला किया कि वो इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला है, उससे पहले उसने कहीं न कहीं से ये हथियार खरीदे होंगे। और हथियार भी 1 पिस्टल नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3
उसने ये फायर आर्म खरीदे तो आखिरकार कहाँ से खरीदे, पुलिस इस लाइन में भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसके अलावा उसके चैट्स और फोन कॉल के डिटेल्स भी खंगाले जा रहे हैं ताकि उस आर्म डीलर तक पहुंचा जा सके। और उसके साथ साथ हत्या के पीछे के कारणों में क्या कोई एक्सटर्नल कारण भी है, यानी कि केवल पति पत्नी के झगड़ा और विवाद का ये मामला था या फिर पत्नी के साथ इसमें अन्य लोग भी इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से मानस वाजपेयी पर लगातार दबाव था और लोग उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे और इसके कारण उसने ये हत्याकांड और आत्महत्या को अंजाम दिया। तो ये तमाम पहलू हैं जिस पर पुलिस अभी विचार कर रही है और इन्वेस्टिगेशन भी इसमें जारी है। बहरहाल आज की जो स्थिति है वो ये है कि पोस्टमार्टम के बाद शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन एक ये भी सवाल है कि जब मानस वाजपेयी के कोई रिश्तेदार सामने अभी तक नहीं आए हैं तो उनका अंतिम संस्कार कौन करेगा। प्रज्ञा मिश्रा का परिवार जो है उनको पोस्टमार्टम के बाद जो डेड बॉडी है वो आज दी जाएगी, जिसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन उससे पहले पुलिस ने परिवार के तमाम लोगों के स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड किए हैं और इन्वेस्टिगेशन उसी लाइन में आगे बढ़ेगी। लेकिन मानस वाजपेयी की तरफ से अगर बात करें तो उनकी तरफ से कोई रिश्तेदार अभी तक मीडिया में सामने आकर बातचीत करने के लिए नहीं आए हैं। पुलिस उनके जो भी नज़दीकी रिश्तेदार हैं उनको संपर्क करने की कोशिश कर रही है, उनके बयान दर्ज करने की कोशिश कर रही है ताकि मानस का पक्ष भी इस पूरे प्रकरण में पता चल सके। फिलहाल जो पुलिस के पास बरामदगी में अगर बात करें तो जो वेपन ऑफ क्राइम है उसके अलावा पुलिस के पास मानस के फ़ोन और लैपटॉप हैं, जिसमें कि उसके इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं, जैसे कि हत्याकांड को अंजाम देने के बाद उस से ठीक पहले उसने किस किस से बातचीत की, किससे कॉल पर उसकी सबसे ज़्यादा बातचीत होती थी, क्या मैसेज में भी कोई चैट दिव्या और मानस के बीच में हुआ था, क्या फ़ोन पर भी बहस या लड़ाई होती रहती थी, क्योंकि तलाक का केस चल रहा था तो जाहिर तौर पर लगातार संपर्क में नहीं रहते होंगे। लेकिन क्या ऐसी स्थितियां थीं, क्या ऐसी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से तनाव इतना बढ़ गया कि एक एक्सट्रीम स्टेप लेने के लिए बैंक अधिकारी जिसका कोई क्राइम हिस्ट्री ना रहा हो, उसने ये फैसला किया कि वो 2 हत्याकांड को अंजाम देने के बाद खुद की भी हत्या कर देगा, यानी कि आत्महत्या कर लेगा। तो इस कारणों का पता लगाने की जो कोशिश है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। TV9 भारतवर्ष के लिए सुभाष भट्ट के साथ लखनऊ से मैं अभिजीत ठाकुर।